आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक देखन में छोटे लगें, घाव करें गंभीर। भाग 1, लेखक श्री राम शर्मा आचार्य। पढ़कर सुनाते हैं। विषय सत्कार करना ही सच्चा संन्यास है। बंगला के प्रसिद्ध नाटककार गिरीश घोष को जगन्माता का साक्षात्कार करने की धुन सवार हुई। वे घंटों काली घाट के मंदिर में बैठे रहते, पर उन्हें उस पाषाण प्रतिमा में मां के दर्शन नहीं हो सके। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन बीत गए, पर कृपा किए एक किरण भी वे न पा सके। उन्होंने मंदिर जाना छोड़ दिया, स्वयं को एक कमरे में बंद कर लिया तथा इस विषय में चिंतन करने लगे। चिंतन करने पर वे इस परिणाम पर पहुंचे कि वह एक सांसारिक जीवन जी रहे हैं। ईश्वर से साक्षात्कार करने के लिए वैराग्य आवश्यक है, गृह त्याग आवश्यक है, सांसारिक दायित्वों का त्याग आवश्यक है। संन्यास ग्रहण के लिए गुरु की खोज आरंभ हुई। गिरीश घोष का प्रबुद्ध मन मस्तिष्क हर किसी गेरवे वस्त्रधारी साधु बाबा को अपना पथ प्रदर्शक स्वीकार नहीं कर सकता था। जो स्वयं अंदर से रिक्त हों, वे दूसरे को क्या आत्मबल दे सकेंगे? ये प्रश्न उभरा। इस प्रकार के रंगे शियार कहीं सिंह थोड़े ही बन सकते हैं। ऐसी एक ही महान विभूत श्री रामकृष्ण परमहंस थे, जिन्होंने जगन्माता से साक्षात्कार किया था। नर से नारायण बनने की उच्च स्तरीय साधना में वे सफल हो सके थे। परमहंस देव जो दिवंगत हो चुके थे, गिरीश को उनकी सहधर्मिणी श्रीमती शारदा मणि संबंध में कुछ परामर्श दे सकती थी। मां शारदा परमहंस देव के बचे हुए काम को पूरा करने में जुटी हुई थी। उनके लगाए हुए आम्र कुंज को वे अपनी स्नेह सुधा से सिंचित कर रही थीं। उसमें विवेकानंद जैसे कल्प वृक्ष भी पनप रहे थे, जिन्होंने विश्व को नवजीवन प्रदान करने वाला पथ बताया। अपने हृदय को उन्होंने जगन्माता की तरह विस्तृत किया। उनके स्नेह के मोल कितने ही शिशु अनायास बिक गए थे, जिनसे रामकृष्ण मिशन की स्थापना संभव हो सकी। गिरीश शारदा मणि से मिलने के लिए जयराम बाटी पहुंचे। उन्होंने उनका इस तरह कालंतिहारणी मुस्कान तथा अपूर्व आत्मीयता से स्वागत किया, मानो वर्षों से बिछड़े हुए पुत्र को देखकर मां आह्लाद से भर उठी हों। उनके चेहरे पर अपूर्व तेज मुस्कान में जीवन भर का श्रम हर लेने वाली शक्ति, सादगी तथा स्वच्छता में फूलों की सी मधुरिमा देखकर गिरीश को ऐसा लगा कि धरती मां की सी विभूतियां इस नारी कलेवर में आकर एकत्रित हुई है। एक दिन के सानिध्य में उन्होंने ऐसी स्वर्गीय अनुभूति पाई कि वे अपना मंतव्य कहना भूल ही गए। मां शारदा ने अपने हाथों भोजन बनाकर उन्हें खिलाया, उनके गंदे कपड़े स्वयं धोए, अपने हाथों उनका बिस्तर बिछाया तथा स्वयं धरती पर एक चटाई बिछाकर बैठ गईं। अब गिरीश से नहीं रहा गया, वह पूछ बैठे, मां, तुम इतना सब क्यों करती हो? मैं बिस्तर पर सोऊं और तुम नीचे चटाई पर लेटो, क्या यह मुझे शोभा देता है? गिरीश,
तुम मेरे बेटे हो। माँ तो अपने बेटे के लिए सब कुछ सहने में भी सुख ही अनुभव करती है। बात चल पड़ी तो वह पूछ बैठे अपने मन की बात। सन्यासी बनने की बात शारदा मणि ने कहा, अभी तक तुम समझे नहीं? अभी तक तुम समझे नहीं? तुम क्या त्यागोगे? प्रश्न प्रश्न उभरा शारदा मणि के जुबान से। अभी तक तुम समझे नहीं? तुम क्या त्यागोगे? क्या तुम जो यह काम कर रहे हो वह ईश्वर की भक्ति नहीं है? फिर प्रश्न, क्या वह ईश्वर की भक्ति नहीं है? अपने अहम को इतना विकसित करो कि वह विश्व मानव को समेट ले। फिर तुमसे कोई दुष्कर्म हो ही नहीं सकता। जो सुकृत्य तुम करोगे उससे ईश्वर की बगिया सुंदर सुसज्जित बनेगी। यही तो सच्ची ईश्वर भक्ति है, सच्चा सन्यास है। मां शारदा के जो मुंह से कहा वही वह अपने आचरण से पहले ही कह चुकी थी। गिरीश उसी दिन से लोक मंगल में जुट गए। ओम